मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आराध्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 8 का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर 4 नंबर में हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की एक मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ले लिया था। प्रेजेंट लेक्चर में हम उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए एक न्यूमेरिकल को उसके ऑक्सीडेशन नंबर और कहाँ ऑक्सीडेशन और कहाँ रिडक्शन हो रहा है उसके साथ ही रिप्रेजेंट करके रखा है। बस सिंपल सा टारगेट है मेरा कि थोड़ा सा टाइम कम वेस्ट हो। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ चेक कर लो बच्चों, ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ है यहाँ पर SO2 से SO4-2। देखो बाकी की चीजों को आप खुद से समझ सकते हो। रिएक्शन लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढा, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ रिडक्शन हो रहा है वो पता चलेगा। जहां ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है वो रिडक्शन है, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो ऑक्सीडेशन है। चलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 से बढ़कर के +6 हो रहा है बच्चों। +4 से बढ़कर के क्या हो रहा है +6, +4 से बढ़कर के यहाँ पर +6 हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। AOC के हिसाब से पहला पार्ट आएगा A माने एटम्स। कौन से एटम्स? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा के एटम्स। इसके अलावा का कोई एक एटम प्रेजेंट है यहाँ पर? द आंसर इज यस, सल्फर प्रेजेंट है। उसके बाद आएगा वो तो प्रेजेंट ही, देखो वो तो दोनों साइड में बैलेंस ही है बराबर। एक सल्फर एटम लेफ्ट पे है और एक सल्फर एटम राइट पे है, मतलब A पार्ट आपका कंप्लीट है। अब O ऑक्सीडेशन नंबर में 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे +4 +6, एक एटम के लिए +2 का डिफरेंस है। ठीक है, एक एटम के लिए +2 का डिफरेंस है। यहाँ पे एक ही एटम है, मतलब आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को राइट में ऐड कर दिया, हो गया डन। दूसरे पार्ट में अगर आप देखो तो C आता है, C माने चार्ज। यहां पर आपका SO4-2 की वजह से चार्ज है -2। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -2। यहां पर 0 चार्ज है। मीडियम आपका एसिडिक है, तो मीडियम को बैलेंस करने के लिए या चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको 4H+ ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका ओवरऑल डिफरेंस जो है ना वो 4 का है। राइट हैंड पे -4 चार्ज है, लेफ्ट पे 0 है, तो 4H+ ऐड करने हैं एसिडिक मीडियम है, इसीलिए आप कौन सी साइड पे ऐड करोगे? इधर ऐड करोगे तो दोनों साइड पे 0 चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? अगर इधर ऐड करोगे तो +4 -4 डिफरेंस तो एज इट इज ही रहा, इनफैक्ट बढ़ गया। तो राइट हैंड साइड पे आप 4H+ को ऐड कर दो, तो SO2 will give you SO4-2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस यहाँ पर आपका 4H+। क्लियर हो रहा है? अब देखो हाइड्रोजन थे नहीं, मैंने मीडियम में ऐड किए, तो H+ राइट हैंड साइड पे 4 है, लेफ्ट पे 0 है, तो 4 हाइड्रोजन लाने हो तो हमको 2H2O से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2H2O से मल्टीप्लाई करो, SO2 + 2H2O will give you SO4-2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा करते करते अगर ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाए तो रिएक्शन सही मानो। तो देखो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, तो ये इक्वेशन का पार्ट कंप्लीट हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम रिडक्शन हाफ को इसी वे में बैलेंस करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपका आएगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ कहाँ पर है? रिडक्शन हाफ यहाँ पर है, Cr2O7-2 से Cr+3, Cr2O7-2 से Cr+3, Cr2O7-2 से Cr+3। तो पहला पार्ट है A माने एटम्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा के एटम्स। तो यहाँ पर लेफ्ट में 2 क्रोमियम है, राइट में एक ही है, तो सबसे पहले तो राइट में 2 क्रोमियम एटम्स कर दो, तो ये हो जाएगा 2Cr+3, ये हो गया A पार्ट। अभी O की बात करो तो O माने ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट था +6, यहाँ पर है +3, तो 3 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है। एक क्रोमियम के लिए 3 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, तो 2 क्रोमियम के लिए 6 यूनिट आएगा। रिडक्शन है, मतलब रिडक्शन माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दोगे। ठीक है,
Cr2O7 -2, यहाँ पर आएगा 2Cr+3, ये O पार्ट कंप्लीट हुआ, डन है। 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज है -6, एक Cr2O7 का चार्ज है -2 और यहाँ पर एक Cr+3 का चार्ज है +3, तो 2 का चार्ज है +6। इधर ओवरऑल चार्ज है -8 और इधर है +6, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 14 का, समझना डिफरेंस है 14 का। अगर मैं राइट पे 14H+ ऐड करूं, अगर समझना हाइपोथेटिकल कंडीशन, 14H+ इधर ऐड करूं तो ये हो जाएगा 20, बराबर, और अगर मैं इधर ऐड करूं तो ये हो जाएगा +6, देखो तो ये सेम हो रहा है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, H+ को लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर रहे हैं, कितने, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 14H+ को ऐड कर देना है, बराबर। तो 14H+ ऐड जब आप करोगे तब आपका C पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, Cr2O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स will give you 2Cr+3, ये हो गया C पार्ट कंप्लीट, AOC में C पार्ट कंप्लीट हो गया। यहां पर H+ था नहीं, मैंने ऐड किया है, तो ऐड किया है तो H2O की मदद से बैलेंस कर दो। यहाँ पर 14H+ है, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो अगर आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड पे H2O 14 लाने हैं, सॉरी H+ 14 लाने हैं, तो 7H2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। काफी ऑब्वियस सी बात कि एक H2 ऐड करूंगा तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, 14 लाने हैं तो उससे आधे 7 ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर आएगा 14H+ प्लस Cr2O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपका पार्ट कंप्लीट, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला, सॉरी रिडक्शन वाला। तो इक्वेशन 1 और 2 लिख दिया मैंने, बराबर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बैलेंस हो गए हैं। अब लास्ट पार्ट बचता है। लास्ट पार्ट क्या बचता है, तो लास्ट पार्ट में ऐसा है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐड करो कि इनके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाए, बराबर। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 रहने देता हूं, रेस्ट ऑफ द चीजों को रिमूव कर देता हूं। चलो इक्वेशन 1 और 2 को लिख देता हूं पहले। ये है आपका SO2 प्लस 2H2O gives you SO4 -2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 की बात की जाए तो 14H प्लस Cr2O7 -2 plus 6 electrons will give you 2Cr+3 plus 7H2O, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मुझे इन दोनों की जरूरत है, रेस्ट ऑफ द चीजों को निकाल सकते हैं। चलो अब देखो, अब खुद सोचो कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के अंदर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो व्हाट वी आर डूइंग इज इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। चलो पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो चेंजेस क्या आएंगे उसको समझने के लिए SO2 पहले मैं स्केलेटल इक्वेशन लिख देता हूं। H2O will give you SO4 -2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर कुछ नहीं था तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, यहाँ पे 2H2O थे, 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गए, कुछ नहीं था 1 मतलब 3 आएगा, यहाँ पर 2 पहले से ही था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आए। इज इट क्लियर, पक्का। चलो अभी 14H+, अब बोल तो नहीं पाओगे, कमेंट कर सकते हो हाँ। तो 14H+ प्लस Cr2O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू 2Cr+3, क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये एज इट इज आएगा, ये इक्वेशन 3, ये 4। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है, तो चलो हो गया इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस।
बस फिर इक्वेशन को लेफ्ट में जो है उसको लेफ्ट में लिखो, दूसरा लेफ्ट में है 6H2O तो वो लिख दिया, फिर लेफ्ट में है 14H प्लस, डन कर दिया, उसके बाद है Cr2O7 -2 वो भी डन हो गया। चलिए अब राइट में है 3SO4 -2, यहां पर है 2Cr + 3, उसके बाद है 7H2O। क्लियर है, बोलो हो गया इक्वेशन कंप्लीट। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बराबर इसी मेथड के हिसाब से। मैं ये लास्ट एग्जांपल करवा रहा हूं, उसके बाद आपको 2 या 3 एग्जांपल्स जो हैं वो सेल्फ प्रैक्टिस के फॉर्म में कंसीडर करने हैं। हाँ चलो इस एग्जांपल को पहले लिख लेते हैं। एग्जांपल के अंदर हमको दिया है MnO4 माइनस प्लस SO2, MnO4 माइनस प्लस SO2 gives you Mn+2 plus HSO4 minus, Mn+2 plus HSO4 minus, HSO4 minus मीडियम जो है वो एसिडिक है। चलिए मीडियम जो है वो आपका एसिडिक है। चलिए स्टेप इक्वेशन लिख दिया। स्टेप नंबर 2 हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो मैंगनीज का यहाँ पर आएगा +7, SO2 में सल्फर का आएगा +4, यहां पर मैंगनीज का +2, HSO4 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालना है, तो +1 + x -8 = -1। क्लियर हो रहा होगा, x - 7 = -1, तो x का वैल्यू आता है +6, तो यहां पर आप लिख दो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है, तो जो ऑक्सीडेशन है वो कहां पर हो रहा है, यहां से, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, माने ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अच्छा इधर की बात करूं मैं, इधर तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, माने ये रिडक्शन है। ठीक है, अब सेपरेट कर लो दोनों को। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को चेक करो। देखो ऑक्सीडेशन हाफ कहां पर है, तो SO2 विल गिव यू HSO4 -1, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ है। पहला स्टेप है ए एटम्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा के एटम्स, तो यहाँ पर दोनों साइड पे एक एक सल्फर है उसके अलावा, तो वो बैलेंस ही है, तो सीधा हम लोग लिख देंगे SO2 विल गिव HSO4 ब्रैकेट में ए पार्ट कंप्लीट। ओ ऑक्सीडेशन नंबर, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर था +4, इधर था +6, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर एक सल्फर के लिए 2 बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करवा दो। HSO4 +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया O। अब C माने चार्ज। ठीक है, चार्ज यहाँ पर कितना चार्ज है, तो इसका चार्ज है -1, इधर इसका चार्ज है -2, इसका चार्ज हो जाएगा -3, इसका चार्ज हो जाएगा 0। चार्ज कैसे बैलेंस करना है, H+ को, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, 3H+ ऐड करने हैं, वो क्लियर हो रहा है। इस साइड पे ऐड करूंगा तो दोनों साइड पे 0 हो जाएगा ना चार्ज, दोनों साइड पे 0 चार्ज हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड पे मैं 3H+ ऐड कर रहा हूं। SO2 will give you HSO4 plus 2 electrons plus 3H+। अब H+ तो थे नहीं, ये C पार्ट हो गया। H+ थे नहीं, मैंने बाहर से मीडियम में से ऐड किए हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए राइट में 4 हाइड्रोजन है, लेफ्ट में एक भी नहीं है, तो एक H2O जो है वो 2H देगा, 2 H2O 4 दे देंगे। ऐसा करते करते चेक करो कि ऑक्सीजन अगर अपने आप बैलेंस हो जाए तो ये इक्वेशन आपका सही है। ठीक है, अब देखो हो गया है इक्वेशन बैलेंस अपने आप ही ऑक्सीजन के टर्म्स में भी, तो ये इक्वेशन हमारा सही हो गया है, इसको हम लोग नंबर दे देंगे 1। ठीक है, चलो उसी तरीके से रिडक्शन हाफ को बैलेंस करो प्यारे बच्चों, रिडक्शन हाफ। अब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस करते हैं, रिडक्शन हाफ, तो रिडक्शन हाफ कैसे बैलेंस हो रहा है, उसके लिए भी वही स्टेप, कहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो MnO4 will give you Mn+2। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा का जो एटम है वो है मैंगनीज,
जो बैलेंस ही है इसलिए ए पार्ट तो कंप्लीट। ओ ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है इधर और इधर है +2, मतलब एक एटम के लिए 5 का डिफरेंस। रिडक्शन माने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ही एटम है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाओ, लेफ्ट में ऐड करो Mn+2, ये O पार्ट हो गया बराबर। सी पार्ट चेक करो, इसका चार्ज -1, इसका चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से -5 और इसका चार्ज है +2, तो यहां पर ओवरऑल चार्ज रहा -6 और +2। डिफरेंस आया 8 का, 8 H+ ऐड करना है मीडियम एसिडिक है, इस बाजू ऐड कर दो तो दोनों साइड पे +2 चार्ज हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 8H+ ऐड करो प्लस MnO4- प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू Mn+2, ये पार्ट हो गया आपका सी चार्ज। H+ थे नहीं, हमने मीडियम में से ऐड किए हैं, तो H2O को भी बैलेंस करो। राइट पे 8H+ है, लेफ्ट पे 8H+ है, राइट में एक भी नहीं है, तो एक काम करो राइट में आप पहले तो 4H2O ऐड कर दो ताकि आपका H+ बैलेंस हो जाए। यहाँ पर आपका हो जाएगा Mn+2, यहाँ पर हो जाएगा 8H+ प्लस MnO4- प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, हो गया। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हमें जरूरत खाली इक्वेशन 1 और 2 की है, तो उसको लिख देते हैं पहले, इक्वेशन नंबर 1 और 2, रेस्ट ऑफ द चीजों को निकाल देता हूं यहां से। देखो बच्चों है बहुत आसान, खाली आपको फोकस्ड वे में करना है। अगर आपका फोकस नहीं होगा, मेथड प्रॉपरली समझा नहीं होगा, करते करते आपका कहीं और ध्यान होगा तो गलतियां होंगी आपसे, इस बात की गारंटी है। तो पहला काम कंसेप्ट बहुत प्रॉपरली समझ लेना, दूसरा काम जब आप कर रहे हो इसको तब 100% फोकस्ड रहेगा। अगर फोकस कहीं पर इधर उधर गया तो गलतियां होने की गारंटी मेरी खुद की है, बराबर। चलो तो यहाँ पर HSO4- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3H+, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं हम, 8H+ प्लस MnO4- प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू Mn+2 प्लस 4H2O, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। चलो ये इक्वेशन की मुझे जरूरत थी तो मैंने वो लिख दिए हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करते हैं बच्चों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इक्वेट करना बड़ा सिंपल होगा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। चलो करते हैं, मैं यहाँ पर स्केलेटल इक्वेशन लिख देता हूँ पहले तो H2O, ताकि आपको चेंज क्या है वो समझ में आए। SO2 HSO4- इलेक्ट्रॉन्स प्लस H+, देखो वन इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर पहले से ही 2 था तो अब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो जाएगा, इधर 1 था 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो जाएगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, इधर 2 था 5 से मल्टीप्लाई किया 10, इधर 3 था 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। चलो अभी इक्वेशन को नंबर दे दो 3, ये मुझे इक्वेशन नंबर 1 से मिला था, 1 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। चलो अब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिख दो। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ रेड पेन से ताकि आप लोग चेंजेस को नोटिस कर पाओ। MnO4- प्लस यहाँ पर स्केलेटल इक्वेशन लिख रहा हूँ, नंबर बाद में लिखूंगा। दिस विल गिव यू Mn+2 प्लस H2O, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। चलो 8 था 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, एक ही था तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 थे तो 10, यहाँ पर कुछ नहीं था तो 2, यहाँ पर 4 था तो 8। चलो हो गया, दोनों को ऐड कर दो अभी। अब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन गायब, ठीक है। चलो लेफ्ट में पहले 10H2O है तो उसको लिखो, फिर 5SO2 है उसको लिखो, 16H+ लिखो, 2 MnO4- लिखो। चलो अभी राइट में सबसे पहले 5HSO4- लिखो,
फिर 2Mn+2 लिखो, उसके बाद 15H+ लिखो, उसके बाद 8H2O लिखो। चलो अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पर H2O दो साइड पे है, ये 10H2O है और ये 8H2O है, तो इस 8H2O को इधर ला दोगे तो 10 - 8 मतलब कि 2H2O हो जाएगा। समझना, ये 10H2O है, यहाँ पर आपका 8H2O है, इसको इधर बाजू ले आए तो 2H2O, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इधर 16H+ है, इधर 15H+ है, ये 15 को इधर बाजू ले आओ तो नेट एक H+ बचेगा, बराबर। रेस्ट पार्ट को ऐसे ही लिख दो, प्लस 5SO2 प्लस 2MnO4 will give you 5HSO4 प्लस 2Mn+2। ये आपका फाइनल इक्वेशन। क्लियर हो गया? जो थोड़े बहुत चेंजेस थे वो आप लोगों ने यहाँ पर कर दिए हैं, बराबर। तो एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था। तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल मैंने 3 न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। रेस्ट न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 के क्वेश्चंस को आप लोग एज अ होमवर्क जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए हैं उसको करोगे। अगर कहीं पर भी डाउट्स लगता है तो हम लोग उसको लाइव लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू।